5, 4, 3, 2, 1। सदन के अनेक सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि सरकार अपने खर्चे में कमी करे, मितव्ययिता लाए, सादगी का आचरण करे और हमारे मंत्री और उच्च अधिकारी अपने आचरण से जनता के सामने आदर्श उपस्थित करें। देश में योजना के पक्ष में जन उत्साह का निर्माण करने के लिए यह नितांत आवश्यक है, किंतु इस बात से सहमत होते हुए भी इस दिशा में प्रगति नहीं दिखाई देती है। कल एक आदरणीय सदस्य ने चंडीगढ़ का उल्लेख किया था। अब भोपाल में भी मैंने सुना है कि एक नए चंडीगढ़ का निर्माण होने जा रहा है। 2-3 करोड़ रुपए की लागत से एक नई राजधानी बनाई जा रही है। राजधानी की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, जिनमें स्वतंत्रता की गंगा भगवान शंकर की जटाओं की भांति खोकर रह जाती है, भारत के 7 लाख गांवों को लाभ नहीं पहुंचा सकती हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं भारत के 7 लाख गांवों के अंतःकरण में राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा पैदा नहीं कर सकती हैं। चंडीगढ़ में एक नया विधान भवन बनाया जा रहा है और उस पर कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। उसे आप रोक सकते हैं। भोपाल की राजधानी को बनाने की योजना को आप स्थगित कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। अगर भोपाल में भवन नहीं है तो आप राजधानी को ग्वालियर में ले जा सकते हैं। संपूर्ण दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। महोदय, योजना के लिए जो जनता में उत्साह नहीं है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस योजना को पार्टी के आधार पर चलाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय नियोजन नहीं है। इसमें सभी दलों और वर्गों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। लोकसभा का सदस्य होने के नाते मैं जिला नियोजन समिति में लिया गया हूँ, मगर उसकी बैठक जो 10 मई को होने वाली थी, उस बैठक की खबर मुझे 16 मई को मिली। एक बाढ़ निरोधक समिति मेरे जिले में है। उसकी बैठक 26 तारीख को थी, जिसकी सूचना मुझे 29 तारीख को मिली है। अब यह डाक और तार विभाग की गड़बड़ है या जिलाधिकारियों की, यह मैं नहीं कह सकता, किंतु जब तक प्रत्येक स्तर पर जनता को आयोजन के साथ सहयोग के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता, तब तक अपेक्षित उत्साह पैदा नहीं किया जा सकता है। यह बात निश्चित है।